नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये है 5 इंटू 5 टेक्निक और लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी और इन्होंने अपनी लव मैरिज को मैनिफेस्ट कर लिया है। सिर्फ एक टेक्निक की थी इन्होंने और अपने पार्टनर को करीब 1 महीने लव वाइब्रेशन भेजी थी। हेलो शांभवी दीदी, कैसे हो आप? हरे कृष्णा। मैं अपनी लव मैरिज की सक्सेस स्टोरी सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये शेयर करते हुए कि मैंने अभी 6 महीने पहले ही 5 इंटू 5 टेक्निक की थी, लेकिन मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आया था। पर मेरे अंदर से ये फीलिंग आ गई थी कि अब ज़रूर यूनिवर्स ने मेरी सुन ली है और मेरे मेरे पार्टनर के साथ शादी हो गई है। हम दोनों के बीच में भी अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई थी। हम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई थी, फैमिलीज़ भी बीच में आ चुकी थीं और हम दोनों के बीच में कास्ट इश्यू है, इसलिए दोनों की ही फैमिलीज़ रेडी नहीं थी। मेरी फैमिली को तो फिर भी मैंने ज़िद करके कन्विंस कर लिया था, लेकिन उनकी फैमिली तो उनकी ज़िद से भी कन्विंस नहीं हो रही थी और इसी वजह से अब हम दोनों की लड़ाइयाँ बढ़ गई थी। तो फिर मैंने अपने पार्टनर से धीरे-धीरे करके बात करनी बंद कर दी, क्योंकि जब भी बात होती थी, शादी की बात निकलते ही हम दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती थी। फिर उन्होंने भी कहा कि रोज़-रोज़ लड़ाई झगड़े से मैं भी तंग आ गया हूँ, इससे अच्छा होगा कि बात ना करें। बस मैंने उसके तुरंत बाद ही 5 इंटू 5 टेक्निक की थी और फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने कोई भी राइटिंग मेथड नहीं किया था। जादू प्रैक्टिस एक बार कंप्लीट की थी, लेकिन अपनी शादी के लिए, लव मैरिज के लिए कुछ भी उसमें मैंने नहीं लिखा था। मैं सिर्फ़ खुद को हील करना चाहती थी, सेल्फ लव करना चाहती थी, इसलिए मैंने जादू प्रैक्टिस पूरी की थी और उसके बाद में मैंने अपने पार्टनर को 1 महीने तक लव वाइब्रेशन भी भेजी थी और फिर मेरे मन से ये आवाज़ आने लगी थी, ये ज़रूर होगा, मुझे पता है ये हो जाएगा। बस ये करते-करते फिर मैंने इस चीज़ को छोड़ ही दिया। इस बीच में मेरे सीए का एग्ज़ाम भी आ गया था, मैं उसकी प्रिपरेशन में भी लग गई थी और वो भी क्लियर हो गया। वो क्लियर हुआ, उसके 10 दिन पहले ही मेरे पार्टनर ने मुझे कॉल किया और हम दोनों के बीच में भी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगी। उन्होंने कहा कि फैमिलीज़ मान रही हैं, तुम दूर मत चली जाना। कहीं पता चले कि मैं अभी भी तुमसे दूर जा कर के नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए भी तुम्हारे लिए यहाँ एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ, लेकिन तुम तो मुझे भूल ही गई हो। तब मैंने उनको बोला कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं अभी भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया और मुझे भी ये पता चला कि वो सारी चीज़ें मेरे नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए भी काम कर रही थी, क्योंकि मैं उस चीज़ से डिटैच हो गई थी। और 10 दिन के बाद मैंने जब उनको ये न्यूज़ दी कि मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वो यही बोले कि हम दोनों का रिश्ता एक-दूसरे के लिए बहुत लकी है। ये सुनते ही मेरा दिल खुश हो गया। वॉव! मज़ा आ गया। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे और पावरफुल तरीके से काम करता है। मैंने तो खुद अपनी आँखों से इसके रिज़ल्ट्स देखे हैं। ओह! थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सो मच डार्लिंग। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। तो इन्होंने सिर्फ़ क्योंकि देखिए, जब बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं हम, जैसे ही ब्रेकअप होता है, उसके बाद तुरंत जब आप कोई ने टेक्निक करते हो, पहली चीज़ तो ये कभी भी मत करना। क्योंकि होता क्या है, एकदम पैनिक मोड में एकदम से कोई वीडियो देख लिया, फटाफट से कर लिया। ये नहीं समझते हम कि उस समय जो एनर्जी है, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, इस वक़्त बहुत डेस्परेट हैं, रोना आ रहा है, दुःख हो रहा है, होता है। ये होता ही है। जैसे ही ब्रेकअप हुआ, उसके बाद एकदम से मन करता है चलो कोई टेक्निक कर लेते हैं, कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, उससे बेटर है खुद को थोड़ा-सा शांत करो, निकलो बाहर फ्रेंड्स में जाओ, कुछ देखो, कुछ अपने माइंड को थोड़ा-सा हल्का-फुल्का चेंज करो एंड देन टेक्निक करो, जल्दी रिज़ल्ट आएँगे, ठीक है? उसके बाद इन्होंने क्या किया, 5 इंटू 5 टेक्निक कर ली, पर कोई भी रिज़ल्ट नहीं देखने में मिला। फिर उन्होंने अपने पार्टनर को 1 महीने तक लव वाइब्रेशन भेजी, बीच में इनकी सीए का एग्ज़ाम था, वो आया। इन्होंने अच्छे से दिल लगा करके उसको पढ़ाई करी, वो भी क्लियर हुआ, लेकिन पहले पार्टनर मैनिफेस्टेशन हो गया, देन इनका जो एग्ज़ाम था उसके क्लियर होने का रिज़ल्ट आया 10 दिन के बाद में। अब इन्होंने लव वाइब्रेशन भेज करके अंदर की इनकी गट फीलिंग, अंदर से इनके अंतरात्मा ये बात बोल रही थी कि ये चीज़ हो गई है, तो ये मैनिफेस्ट करवा देती है। गट फीलिंग अगर आपको बोलती है कि ये चीज़ हो गई है, तो वो आपको नेगेटिव होने से भी बचा लेती है, क्योंकि आपकी वो चीज़ अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि ये हो गया है, तो वो हो ही जाता है।
और कांग्रेचुलेशंस, हम बहुत खुश हैं आपके लिए कि आपका रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया और आप दोनों एक-दूसरे के साथ खुश हैं और आपने भी अपना एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया। बहुत सारे लोग इस बीच में अपना करियर छोड़ देते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन आपने फिर भी अपने करियर का हाथ थामे रखा, तो दोनों ही चीज़ें आपको मिल गई। कांग्रेचुलेशंस। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।